जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास मौजूद है। बेसिकली ये वर्ड्स प्रॉब्लम है, उसको हम लेके चलेंगे, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है फार्मर बॉट सम शीप्स। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में कहा गया एक फार्मर है जो कुछ शीप्स जो है वो परचेज करता है, खरीदता है, जिसकी प्राइस है 9,000। अब ये कह सकते हैं कि वो 9,000 इन्वेस्ट करता है उसमें, बट हमें ये नहीं पता कितनी शीप्स खरीदता है इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लेट करेंगे कि हमारे पास जो नंबर ऑफ शीप्स हैं वो एक्स ले लेते हैं हम। मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। नंबर ऑफ शीप्स जो कि मेरे पास एक्स है। हमें ये भी नहीं पता कि हमारे पास पर शीप यानी कि एक शीप की जो प्राइस है वो कितनी होगी। तो वो भी हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ओरिजिनल प्राइस पर शीप इज इक्वल टू पी ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब हमें पता है कि जो कॉस्ट प्राइस होती है वो इज इक्वल टू होती है नंबर ऑफ क्वांटिटी किसी भी चीज़ की और प्राइस ऑफ वन पीस। मतलब क्या है, देखिए एग्जांपल के तौर पर अगर एक नोटबुक है जिसकी प्राइस 100 रुपीज़ है और मैं 5 नोटबुक लेता हूँ तो उसकी जो प्राइस पड़ जाएगी वो 500 बन जाएगी। ये 500 कॉस्ट प्राइस है सबकी ओवरऑल। ये जो 100 है कॉस्ट प्राइस ऑफ वन पीस है, ये इसकी क्वांटिटी है। इसका मतलब क्वांटिटी को कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई वन कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो टोटल आती है। सेम लाइक डैट यहाँ पर भी वही चीज़ आएगी। एक्स मल्टीप्लाई पी किया जाए तो मेरे पास आता है 9,000 रुपीज़ और इसको मैं नेम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। ये तो मैंने वो चीज़ निकाल ली ना कि 9,000 में कितनी आ सकती हैं या क्या हो सकता है, वो निकाल लिया। नेक्स्ट था इफ़ ही हैड पेड रुपीज़ 100 लेस फॉर ईच। मतलब अब वो क्या करता है, हर एक वैल्यू में से 100 रुपीज़ कम पे करता है। मतलब जितनी प्राइस उसने पहले पे की है, जो कि हम कह रहे हैं कि जो एक शीप की प्राइस पी है, अब उसमें से वो 100 रुपीज़ कम पे करता है। इफ़ ही पेड रुपीज़ 100 लेस पर शीप, तो देन उसकी जो कॉस्ट प्राइस बनेगी वो जो भी ओरिजिनल प्राइस पर शीप पड़ेगी, ये कह सकते हैं आप उसको ओरिजिनल प्राइस पर शीप जो बनेगी, पहले पी था ना, अब उसमें से 100 कम हो जाएगी। अब जो नंबर ऑफ शीप्स हैं वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि सारी सी बात है जब हमारे पास प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी ज़्यादा होनी है। कहता है कि ही वुड हैव गॉट 3 शीप्स मोर फॉर द सेम मनी। वही बात है ना, तो बढ़ गई। पहले हमारे पास थी एक्स, अब उसमें 3 और आ गई तो x+3। अब फिर सेम फार्मूला जो हमने इसमें लगाया कि जो प्राइस ऑफ वन शीप कह लें उसको मल्टीप्लाई किया क्वांटिटी से, यहाँ पे भी वही काम करेंगे। प्राइस ऑफ वन शीप जो है वो p-100 है और उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे x+3 से, जो कि कहता है कि प्राइस सेम ही रहती है। यहाँ पे देखें, सेम मनी, हाउ मैनी शीप्स डिड ही बाय। और जो हमने नंबर ऑफ शीप्स रिप्रेजेंट की हैं वो विद द हेल्प ऑफ एक्स की हैं। अब इसका मतलब इसको मुझे सॉल्व करना है और एक्स फाइंड करना होगा। ठीक हो गया, ये मेरा क्वेश्चन है। व्हेन द रेट इन ईच केस इज यूनिफॉर्म, मतलब सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। और ये वाली जो इक्वेशन है जिसको मैं इक्वेशन 2 का नाम देता हूँ,
ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करना है और मैंने एक्स की वैल्यू निकालनी। जब मैंने एक्स की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से देखें तो मैं पी की वैल्यू निकालता हूँ। जो पी है वो मेरे पास है 9000 डिवाइड बाय एक्स। ये वैल्यू ये वैल्यू मैं इस पी की जगह पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ और यहाँ मैं ऐड करता हूँ बाय पुटिंग पी इज इक्वल टू 9000 डिवाइड बाय एक्स। मेरे पास आ जाएगा एक्स प्लस 3 इंटू 9000 डिवाइड बाय एक्स माइनस 100 इज इक्वल टू 9000। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे। सबसे पहला काम हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। उसके लिए पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है। आपको पता है इसके नीचे 1 है, तो एक्स इसका एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 9000 माइनस 100x इज इक्वल टू 9000। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये x प्लस 3 इंटू 9000 माइनस 100x इज इक्वल टू, ये जो x है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 9000x। अब लेफ्ट साइड वाले दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आता है 9000x माइनस 100x स्क्वायर पॉजिटिव 27,000 नेगेटिव 300x और ये नेगेटिव 9000x इज इक्वल टू 0। इसका फ़ायदा ये हुआ कि 9000 से 9000 बड़ा कैंसिल हो गया हमारे पास। इसको रीअरेंज करके देखें तो ये आ गया 100x स्क्वायर नेगेटिव 300x पॉजिटिव 27,000 इज इक्वल टू 0। इन सब में से माइनस 100 कॉमन ले लें तो ये आता है एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 3x नेगेटिव 270 इज इक्वल टू 0। अब ये 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 3x नेगेटिव 270 इज इक्वल टू 0। क्योंकि जब 0 को हम डिवाइड करते हैं 100 पे तो मेरा आंसर 0 ही आएगा। अब हम करते हैं इसकी मिड टर्म ब्रेक, जो कि मेरे पास आती है प्लस का 18x माइनस का 15x और माइनस का 270। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं इसमें। अगेन x कॉमन x प्लस 18 माइनस 15 कॉमन x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 18 इंटू x माइनस 15, ये माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अगेन x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। So the value is x is equal to 15 and the value is x is equal to negative 18. अच्छा, इसमें देखें तो हमारे पास ये आंसर नेगेटिव आया। तो हमारे पास तो नेगेटिव नहीं आ सकता, उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो x है वो तो क्वांटिटी है ना, कितनी शीप्स हैं, तो वो तो नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए फिर हम पॉजिटिव वाला आंसर यूज़ करेंगे, जो कि हमारा आंसर कितना बनता है 15। ठीक है कि बात यहाँ तक। सो इसका मतलब कि जो उसके पास 9000 है वो उसमें से कितनी शेयर्स परचेज कर सकता है 15। ही बाय 15 sheeps फ्रॉम 9000 रुपीज़। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ, मैन सोल्ड हिज स्टॉक ऑफ एग्स फॉर 2400 रुपीज़। मतलब एक पर्सन है जिसके पास कुछ स्टॉक है एग्स का, वो उसको सेल करता है 2400 रुपीज़ में। बात फिर वही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, हमारे पास दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करते हैं
कि हमारे पास जो नंबर ऑफ डजन ऑफ एग्स हैं, नंबर ऑफ डजन ऑफ एग्स, इसका मतलब जो एग्स हैं वो डजन के हिसाब से हैं, दर्जन के हिसाब से हैं। वो हमने लेट कर लिया एक्स है। और प्राइस ऑफ वन डजन, ये कह लें आप, प्राइस ऑफ वन डजन ऑफ एग्स इज इक्वल टू पी हमारे पास है। अब वही बात कि जब क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि एक्स को जब पी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये 2400 रुपीज़ टोटल, जैसे पीछे किया था इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, कहता है इफ़ ही हैड 2 डजन मोर, यानी कि अब जो क्वांटिटी है ना वो बढ़ गई। पहले क्वांटिटी एक्स थी ना, अब वो क्वांटिटी कितनी हो गई है, एक्स प्लस 2 हो गई है। हम यहाँ पे लिखते हैं इफ़ ही हैड डजन मोर देन द नंबर ऑफ डजन ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो जाएंगे। ज़ाहिर सी बात, जब क्वांटिटी बढ़ गई तो प्राइस भी कम होगी, तो हम लिखेंगे फिर प्राइस ऑफ वन डजन कि जितनी प्राइस पहले आपके पास मौजूद है, he would have got the same money by selling the whole rupees 0.50 पर डजन चीपर, सस्ता करता है, यानी आधा रुपया सस्ता कर दिया। तो मतलब कि जो पहले उसकी प्राइस थी उसमें से उसने आधा रुपया कम कर दिया, इसको माइनस कर देंगे। अब फिर वही बात है, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करवाएंगे प्राइस के साथ, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय पी माइनस 0.50, जबकि कहता है कि सेम है, अमाउंट सेम है हमारे पास, और अमाउंट कितनी है, 2400 अमाउंट है। और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। इसमें देखें तो हमारे पास क्वेश्चन कंडीशन है, हाउ मैनी डजन एग्स डिड ही सेल, कितने डजन एग्स जो हैं उसने सेल किए हैं। इसका मतलब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ डजन जो कि एक्स है, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली थी। तो यहाँ पर देखें, जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको मैं सॉल्व करूँ, तो यहाँ से p की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो कितनी बनती है, 2400 डिवाइड बाय एक्स, और ये वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ हम लिखते हैं बाय पुटिंग p इज इक्वल टू 2400 डिवाइड बाय एक्स इन इक्वेशन नंबर 2। सो नेक्स्ट देखें, x प्लस 2 इंटू 2400 डिवाइड बाय एक्स नेगेटिव 0.50 इज इक्वल टू 2400। इसका डेसिमल रिमूव कर लेते हैं। आप कैलकुलेटर पे डायरेक्टली लिख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि इसका डेसिमल आता क्या है। जैसे देखें 0.50 लिखे हैं ना, तो 1/2 बनता है, ये माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2400। ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लें, एलसीएम आ गया 2x, ऊपर 2 मल्टीप्लाई 2400, क्योंकि ये भी 2 से मल्टीप्लाई तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 24 मल्टीप्लाई 2 करें तो 4800 नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू 2400। अब मेरे पास जो वैल्यूज आ गई वो आ गई एक्स प्लस 2 इंटू 48 माइनस एक्स इज इक्वल, यानी 2x डिवाइड हो रहा है इस साइड, राइट साइड पे क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई। एक्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो 4800 एक्स नेगेटिव एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 9600 नेगेटिव 2x इज इक्वल टू 4800 एक्स।
ये प्लस का 48 इस साइड पे माइनस का हो जाएगा। 4800 x नेगेटिव एक्स स्क्र पॉजिटिव 9600 नेगेटिव 2x नेगेटिव 4800 x इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैंसिल हो गई हमारे पास। जो रिमेनिंग वैल्यूज़ आई हैं वो आई हैं नेगेटिव एक्स स्क्र नेगेटिव 2x पॉजिटिव 9600 इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर हमारे लिए मिड टर्म ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन उसके लिए क्या और काम कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लें। एक्स स्क्र प्लस 2x नेगेटिव 9600 इज इक्वल टू ज़ीरो। जो माइनस कॉमन लिया वो राइट साइड पे ले जाएं, या ये कह लें कि -1 हमने कॉमन ले लिया था यहाँ पे। -1 जब राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी हो आंसर क्या आता है, वो 0 आता है। अब यहाँ से हम लगा लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसके लिए हमें ए की वैल्यू चाहिए जो कि 1 है, बी की वैल्यू 2 है, जो सी की वैल्यू है -9600 है। सो हम यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसमें x इज इक्वल टू नेगेटिव बी पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो द वैल्यू ऑफ b इज नेगेटिव इंटू 2 पॉजिटिव नेगेटिव 2 का स्क्वायर नेगेटिव 4 इंटू 1 इंटू 9600 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। यह आता है -2 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट 4 माइटिव 4 मल्टीप्लाई, ये माइनस का 9600 है तो माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 9600, यह आएगा 38400 डिवाइड बाय 2 1 सा 2। तो इन दोनों को ऐड कर लें तो 38404 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। सो 38404, उसका हमें स्क्वायर रूट लेना था। ये 195.6 है, राउंड ऑफ कर लें तो 196 बनता है। -2 प्लस -196 डिवाइड बाय 2। आपको पता है एक दफ़ा इसको हमने पॉजिटिव में लिखना होता है, यानी कि -2 पॉजिटिव 196 डिवाइड बाय 2। फिर x इज इक्वल टू -2 -196 डिवाइड बाय 2। तो ये अगर 194 डिवाइड बाय 2, तो ये 97। इसको सॉल्व कर लें तो -198 डिवाइड बाय 2 2 9 एंड 9। बट ये नेगेटिव में है, तो इसका मतलब हमारा ये वाला आंसर नहीं हो सकता। ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास इसकी क्वांटिटी आ गई पर डज़न के हिसाब से। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक लास्ट पे हम लिखते हैं, हाउ मैनी डजन एग्स डिड ही सेल। इसमें ही सेल 97 डजन एग्स, hence he sell 97 dozen eggs। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, अ साइकिल ट्रेवल 48 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही है, एक फिक्स स्पीड है, 80 के हिसाब से चला रहा है बाइक। सॉरी, साइकिलिस्ट साइकिलिस्ट जो है वो साइकिल 80 की स्पीड से चला रहा है, 90 की स्पीड से चला रहा है, 50 की स्पीड से चला रहा है। तो वो एक फिक्स है जो उसने 48 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। अच्छा, अगर वैसे बात करूँ डिस्टेंस के फार्मूले की जनरली, तो जो डिस्टेंस होता है ना, वो होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम के इक्वल। स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ये चीज़ माइंड में रखिएगा, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे।
सो यहाँ पे कहते हैं कि टोटल डिस्टेंस 48 किलोमीटर्स है। और उसके लिए आपको पता है सबसे पहले हमें लेट करना होता है। लेट करते हैं कि जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो एक्स है, जिसका यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर। मल्टीप्लाई टाइम का एक फार्मूला होता है, वो इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस। क्योंकि हमने जब टाइम निकालना है तो टाइम यहाँ से आ जाएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस की बात की जाए वो तो 48 है, स्पीड की बात की जाए तो वो तो एक्स है, तो ये तो आ गया टाइम। अब दूसरी कंडीशन ये मैंने बताई है कि अगर वो उसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर स्लो कर ले, मतलब स्पीड जो है यूनिफॉर्म स्पीड वो अब हो जाएगी x - 2 किलोमीटर पर आवर इफ ही हैड ट्रेवल 2 किलोमीटर आवर स्लोअर। यहाँ पे लिख लो इफ स्पीड इज स्लो। तो 2 किलोमीटर पर आवर कम है किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। एंड जो अब न्यू स्पीड बनेगी वो x - 2 बनेगी। और जो न्यू टाइम बनेगा तो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ। टाइम का मैंने बताया आपको डिस्टेंस ओवर स्पीड होती है। तो इसमें देखें हमने ये न्यू टाइम निकालना है। तो पहले टाइम जो था वो हमारे पास था 48/x था ना। अब जो टाइम है उसमें मज़ीद 2 आवर्स ऐड हो गए, तो इसका मतलब ये आ गया 48/x+2। अब हमें पता है कि फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। सो स्पीड की अगर वैल्यू पुट की जाती है तो हमारे पास स्पीड है x - 2, टाइम है 48/x+2 इज इक्वल टू डिस्टेंस है 40x - 2। इसका एलसीएम ले लिया, 4 एलसीएम सॉरी एक्स एलसीएम आ गया इसका। 48+2x इज इक्वल टू 48। सो x - 2 इंटू 48+2x इज इक्वल टू 48x। क्योंकि ये x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब राइट साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, x को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 48x +2x² -96 -4x -48x और इज इक्वल टू 0। इसका फ़ायदा हुआ प्लस का 48 और माइनस का 48 कैंसिल, तो मेरे पास आ जाएगा 2x² -4x -96 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लिया, x² -2x -48 इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी ना मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। तो ये आती है x² -8x +6x -48 इज इक्वल टू 0। x कॉमन x - 8 +6 कॉमन x - 8 इज इक्वल टू 0। x - 8 इंटू x+6 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे x - 8 इज इक्वल टू 0 सेपरेट और x+6 इज इक्वल टू 0 सेपरेट। x इज इक्वल टू -6 और x इज इक्वल टू 8। इसमें देखें x की वैल्यू 8 आ गई और x की वैल्यू -6 आ गई। आप देखें जो x है यहाँ पे हमारे पास स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे ऊपर देखें तो x को हमने स्पीड का नाम दिया होगा। तो हमने टाइम निकालना, टाइम हमारे पास मौजूद है 48/x। तो यहाँ आपको पता है कि यहाँ पे x नेगेटिव है, वो तो हम यूज़ नहीं कर सकते। सो 48/8 करें तो 6 आवर्स। ये मेरा इसका आंसर आ गया। टू डू अ पीस ऑफ वर्क, एक काम कंप्लीट करना है इसने। अब्दुल्ला टेक्स 10 days मोर देन अब्दुल हादी।
अब्दुल्ला जो है वो 10 दिन ज़्यादा यूज़ करता है, 10 दिन ज़्यादा काम करता है अब्दुल हादी से, तो फिर जाके वो काम मुकम्मल होता है। टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 12 डेज, अगर वो दोनों इकट्ठा काम करें तो 12 दिन लगते हैं। हाउ लॉन्ग वुड अब्दुल हादी टेक टू फिनिश इट अलोन, लेकिन अगर हमने ये मालूम करना है कि अब्दुल हादी अगर अकेला काम करे तो फिर कितने दिन लगेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करते हैं कि हमारे पास जो अब्दुल हादी है, अब्दुल हादी क्योंकि इसके साथ कंपैरिजन हो रहा है ना, टेक्स टाइम, वो है जी एक्स डेज। वेरिएबल लेना ना, आप कोई वेरिएबल ले सकते हैं, तो हम मोस्टली एक्स यूज़ करते हैं तो राइट कर दिया। अब अब्दुल्ला टेक्स टाइम, जो कि x + 10 डेज है, क्योंकि वो 10 दिन एक्स्ट्रा काम करता है फिर जब काम मुकम्मल होता है। अब्दुल हादी एंड अब्दुल्ला टेक्स टाइम टुगेदर, तो वो उसने बताया हुआ है 12 डेज। अब असल में हमें पहले 1 डे निकाल लेते हैं कि एक दिन में वो कितना काम कर लेते हैं। अगर 1 डे निकालते हैं तो हम लिखते हैं अब्दुल हादी वर्क इन 1 डे, तो इसका उल्ट हो जाएगा जो कि बन गया 1/x। सेम लाइक दैट अब्दुल्ला वर्क इन 1 डे, तो ये 1/x + 10, क्योंकि यहाँ पर ये समझें कि 1 ये पूरी वैल्यू के साथ भी 1 है, तो जब ये वाली वैल्यू x और x + 10 जब दूसरी साइड पे जाएंगी तो डिवाइड पे हो जाएंगी, ये 1 की फॉर्म में लिखा गया। और अगर ये दोनों मिलके काम करें, वर्क टुगेदर, वर्क टुगेदर इन 1 डे, तो इसका मतलब वो बनता है 1/12। तो सिंपल हमारे पास ये आ गया कि अगर 1/x + 1/x + 10 की बात की जाए तो ये 1/12 आता है। उसको हमने सॉल्व कर लेना है। लेफ्ट साइड पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, x × x + 10, तो ये आ गया x + 10 प्लस x + 2x + 10 डिवाइडेड बाय x² + 10x इज इक्वल टू 1/12। देन हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 12 × 2x + 10 इज इक्वल टू 1 × x² + 10x, ये आ गया 24x + 120 इज इक्वल टू x² + 10x। लेफ्ट वाली वैल्यू राइट पे कन्वर्ट करेंगे तो ये सारी वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे, जो कि -24 और -120 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक्स क्या, ये आपके पास आ गया +10x और -24x, जो कि माइनस का 14x और माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। अब इसका लेंगे हम मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो x² - 20x + 6x - 120 इज इक्वल टू 0। x कॉमन x - 20 + 6 कॉमन x - 20 इज इक्वल टू 0। अगेन x - 20 कॉमन है तो x + 6 आ जाएगा जो इक्वल टू 0, एंड x - 20 इज इक्वल टू 0, x + 6 is equal to 0 and x is equal to -6, and here x is equal to 20। अब बात फिर वही आ गया, ये नेगेटिव वैल्यू हम यूज़ नहीं करेंगे, तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू यूज़ करेंगे। अब ये x क्या था, x बेसिकली हमारे पास
वो टाइम था जो अब्दुल हादी काउंट करता है, मतलब ये जो आंसर आया 20 डेज है। तो उसने पूछा था अब्दुल हादी टेक्स टू फिनिश एट अलोन। ठीक है। सो लास्ट में हम लिखेंगे अब्दुल हादी टेक्स 20 days टू फिनिश दिस वर्क अलोन। अकेला काम करे तो उसको 20 दिन लग जाएंगे। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, कहता है द ब्रेकिंग डिस्टेंस इन मीटर्स ऑफ अ कार इज मॉडल्ड। यानी एक कार है जिसकी ब्रेक लगती है डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। वो कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, वो एक फार्मूला कह सकते हैं, वो दिया हुआ है डी इंटू एस इज इक्वल टू 0.02 s² प्लस 0.1 s, वेयर एस इज द स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आर। ठीक है। मतलब अब जब हमने आंसर कह सकते हैं जो निकालना है तो किलोमीटर पर आवर में आंसर चाहिए। इफ़ द मैक्सिमम सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस इज 50 मीटर। अच्छा एक चीज़ देखें, उसने बताया कि मैक्सिमम जो है 50 है। मतलब अगर आप 45 पे जा रहे हैं, मतलब 45 पे परफेक्ट है आपके लिए, आपके लिए 30 परफेक्ट है, लेस देन 50 हो सकता है और मैक्सिमम 50 जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डी ऑफ एस है ना वो लेस देन और इक्वल टू 50 है। 50 से ज़्यादा नहीं जा सकते हम। ठीक है। बात वैल्यू पुट कर दें तो ये आता है 0.02 s² पॉजिटिव 0.1 s लेस देन और इक्वल टू 50। अब वो कहते हैं ना एसोसिएटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, मतलब इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो सके। और वो बन गया हमारे पास इज इक्वल टू 50। ये एस है 0.02 s² प्लस 0.1s - 50 इज इक्वल टू 0। अब इसका डेसिमल रिमूव करें, इसके नीचे 100 आता है और इसके नीचे 10 आता है। सबको 100 से मल्टीप्लाई करवा देना हमने बाय मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड्स। बेसिकली हमने इसकी फ्रैक्शन फॉर्म रिमूव करनी है। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये 100 × 2/100 s² प्लस 100 × 1/10 माइनस 100 × 50 इज इक्वल टू 0 × 100। तो यहाँ पर तो ये 100 से 100 कैंसिल, यहाँ पर ये 0 कैंसिल। तो जो रिमेनिंग वैल्यू आ गई वो आ गई 2s² प्लस 10s माइनस 500 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा s² प्लस 5s माइनस 250 इज इक्वल टू 0। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा s² प्लस 5s² माइनस 250 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a की वैल्यू देखें तो 1 है और b की वैल्यू देखें तो 5 है और c की वैल्यू देखें तो -250 है। फॉर्मूला राइट करते हैं, वो हमारे पास है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac/2a। वैल्यू पुट कर दें और यहाँ पर ये x आना लेफ्ट साइड पे, -5 प्लस -5² माइनस 4 × 1 × स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 × 1। यह आ जाएगा -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 प्लस 1000 डिवाइड बाय 2। यहाँ पर एक मिस्टेक हो रही है जिससे हमारी कैलकुलेशन सारी गलत हो जाएगी। वो यहाँ पर देखें, जब इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे 50,000 आना था। जब फिर 2 पे किया कॉमन ले लिया तो ये 2500 आना था, यहाँ पे 2500 और c की वैल्यू भी 2500।
यहाँ पे भी -2500 और ये 10,000। जब इसमें आपने 25 ऐड करना था तो ये आपके पास आना था 125। अब इसका स्क्वायर रूट लेना था। इतनी सी मिस्टेक से सारा क्वेश्चन गलत हो रहा था हमारा। तो ये आता है स्क्वायर रूट 100,025। ये आता है बस 100.1। मैं जस्ट 100 राउंड ओवर कर लेता हूँ। चलिए 0.1 कर दिया। ठीक है, के बाद जब ये सॉल्व होता है तो इसको एक दफ़ा हम पॉजिटिव में लिखते हैं और एक दफ़ा इसको हम नेगेटिव में लिखते हैं। तो इसको पॉजिटिव में लिखा तो सॉल्व करते हैं -5 प्लस 100.1 डिवाइडेड बाय, जो आंसर है उसको 2 पे डिवाइड कर दो, 47.56। 5 लिख लें और सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। जब ये सॉल्व करते हैं तो ये नेगेटिव आता है और सो नेगेटिव वैल्यू हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ देखें, हम ना एक छोटी सी गलती कर रहे हैं। हमारे पास देखो ये वेरिएबल एस है, तो यहाँ पर एक्स नहीं आना था, एस आना था। और सेम लाइक डैट यहाँ पे भी ये एस आना है, क्योंकि हम स्पीड फाइंड कर रहे हैं। अब स्पीड का उसने जो यूनिट दिया होगा, आप यहाँ पे देखें तो उसने कहा कि स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर। मतलब अब जो स्पीड आ रही है हमारे पास, इसके साथ यूनिट लगेगा किलोमीटर पर आवर। अब लास्ट पे देखें, फिर क्वेश्चन पे उसने कहा फाइंड द रेंज ऑफ स्पीड वेयर ब्रेकिंग इज सेफ। रेंज का मतलब ये होता है कि आपने मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ज़ीरो पे सेव होगी या फिर 47.55 किलोमीटर पर आवर पर स्पीड होगी तो सेफ होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिएगा, अगर मैं ये 1 डेसिमल की बजाय 2 डेसिमल ले लूँगा तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर आंसर चेंज हो जाए, मतलब 5 की जगह पे 5 6 आ जाए। ठीक है, अगर 3 डेसिमल ले लें तो पॉसिबिलिटी है कि और आंसर आ जाए, 5 7 आ जाए। तो इसलिए पॉइंट्स के बाद एक पॉइंट डेसिमल के अंदर चेंज आ जाए तो इसको इट्स बड़ा इशू नहीं होता। सो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया हुआ, कहता है रॉकेट फॉलोज द हाइट फंक्शन। हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, जैसे लास्ट टाइम फंक्शन दिया था प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ है एच ऑफ टी इज इक्वल टू -5t² +20t +30। कहता है वेयर एच टी इज़ द हाइट इन मीटर्स, यानी कि ये मीटर्स में है, और एंड इट्स टी इज़ द टाइम इन सेकेंड्स। फाइंड द टाइम इंटरवल। जो इंटरवल होता है वो हमारे पास मिनिमम वैल्यूज़ और मैक्सिमम वैल्यूज़ की मदद से मिलके बनता है। विच द रॉकेट इज़ एट लीस्ट 40 मीटर्स, यानी कि मिनिमम 40 होना चाहिए, मैक्सिमम जितना मर्जी ये हो जाए। लिखेंगे कि हमारा जो फंक्शन है एच ऑफ टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 होगा, क्योंकि इसका मतलब मिनिमम 40 है, 40 से ज़्यादा जितना मर्जी हो जाए। एटलीस्ट का मतलब भी कम से कम यानी मिनिमम वैल्यूज होती हैं। अब हम लिखेंगे फिर -5t² +20t +30 ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। तो हम कंसीडर कर लेते हैं या हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू -5t² +20t +30 ले लेते हैं। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, -5t² +20t +30 इसमें देखें तो नेक्स्ट आता है -5t² +20t -10 इन सब में से -5 कॉमन ले लिया तो 5² -4t +2 -5 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे ये डिवाइड हो जाएगा
जब 0 को -5 पे डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। अब इसके आगे मिड टर्म ब्रेक तो होती ही नहीं है, तो यहाँ से a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू 2 है। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला t इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a माइनस इंटू -4 प्लस -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2 स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 1। तो ये +4 प्लस -16 -8 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप देखें तो इसमें आ गया 4 प्लस -2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। ऊपर से 2 कॉमन ले लें तो 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 से 2 कैंसिल। सो यहाँ से अगर टाइम देखें तो हमारे पास टाइम आ गया 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस में। तो आपको पता है एक दफ़ा इसको पॉजिटिव में लिखते हैं, t इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। एक दफ़ा इसको पॉजिटिव में कर दिया और t इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, एक दफ़ा इसको नेगेटिव में कर दिया। तो इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं, जो कि 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 3.414 सेकेंड्स, और फिर हम निकालते हैं 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 0.586 GB सेकेंड। सो range of time is 0.586 सेकेंड से लेकर 3.414। ये सेकेंड्स है, यहाँ पे याद रखिएगा क्योंकि टाइम लिखा है तो टाइम सेकेंड्स में उसने मेंशन किया था क्वेश्चन के अंदर। सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया और साथ ही एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई।